की माँ को, लेकिन हम भैया को जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं। अभी वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि वो किसी और से शादी कर लेंगे? आपको पता है, जब आपका फोन आया ना, उनकी जान निकल गई थी। तो शुक्र मनाइए हम पास में थे, वरना वो यहाँ पे आ जाते। और सोचो अगर वो यहाँ आते तो सब खराब हो जाता। भाभी आप खुद को संभालिए, उठिए आराम से बैठिए। लीजिए पानी पीजिए। आप भैया से बात कीजिए, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। हेलो स्नेहा, हमारी मधु कैसी है स्नेहा? वो ठीक तो है ना? हाँ, हम भाभी के साथ हैं। वो बिल्कुल ठीक है। लीजिए बात कीजिए। क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारी माँ जो हमारी माँ को बोली शेखर, वो सुन के हमसे रहा नहीं गया। हम कैसे जी सकते हैं तुम्हारे बिना शेखर? माँ चाहे जो कहे, हम कोई बैल थोड़ी है जो उनके दिखाए किसी भी खूंटे से बच जाएंगे। वैसे भी वो अपनी जिद पे अड़ी है, मगर हमें पूरा विश्वास है एक दिन उनकी जिद टूटेगी और हमारा प्यार जीतेगा। शेखर, तुम प्लीज चुप हो जाओ, ऐसे रो मत। हमको पता है तुम सब ठीक कर दोगे। स्नेहा भी हमको समझाया शेखर। हमें माफ कर दीजिए शेखर, हमसे गलती हो गई। हम आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। ये बात स्माइल के साथ कहो। हम वादा करते, हम आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे शेखर। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रही थी वो माजी से कर्जा लेने आई थी 10 लाख का। 10 लाख? फिर जाइए आप, हम मदद नहीं कर पाएंगे। अमरनाथ जी, इनको 10 लाख दे दीजिए। आप जाओ, हम देखते हैं। जी। अब चल क्या रही है? पहले हमारे घर पे बेटी आती है, फिर हमारे घर से उसकी माँ बाहर निकल के जाती है। हमारी माँ से 10 लाख का उधार मांगा और बिना पैसे लिए चली गई। भैया जी, सब समझ में आ गया मुझे। अब मैं जो बोलूं उसे करिए आप। चलिए भाभी जी के पास चलते हैं और आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं उनसे। वैसे भी आपको उनके घर के और ढाबे के कागज के बारे में पूछना था। और लगे हाथ ये भी पूछ लेंगे कि गंगा माई को 10 लाख काहे चाहिए। क्या इसके मार्क्स के मुंह पर? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? हैं? जितनी चिड़ स्नेहा जी को हमारी माँ से है, अपनी माँ को हमारी माँ के पास भेजेंगी वो? हैं? बेवकूफ। सही बात कह रहे हैं भैया जी, बिल्कुल ही हम सोच रहे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। हम बता दें क्या हुआ होगा। गंगा माई आई होंगी पैसा मांगने के लिए हमारी माँ से, लेकिन स्नेहा जी को जब यहाँ पे देखा तो हड़बड़ाहट में निकल गई कि बेटे को क्या जवाब देंगी। जितनी उसूल वाली स्नेहा जी है उतनी उनकी माँ भी है। कोई तो बड़ा मजबूरी होगा जो इतनी बड़ी रकम हमारी माँ से मांगी। भैया जी, मामला बहुत रहस्यमय होते जा रहा है। हमारे दिमाग का नस फट जाएगा। नस तो बाद में फटेगा। हमको भैया जी का लव स्टोरी का पोस्टर ना फट जाए। भाभी जी अंदर है, आपकी फोटो लगी है दीवार पे, उनको दिख जाएगा कि आप दुर्गावती के बेटे हैं। चुप बोल। अबे क्या सबसे बोले? और तस्वीर देख चुकी हुई तो उनको पता लग चुका। चुप दोनों के दोनों। पहला तो ये, स्नेहा जी को अभी तक नहीं पता कि हम इस घर के बेटे हैं। मुद्दा खत्म। दूसरा, स्नेहा जी यहाँ पे आई, माँ घर के बाहर गई, मतलब माँ से तो मिलने नहीं आई। मुद्दा खत्म।
पैसे लेकर जाइएगा। अगर स्नेहा वहां नहीं आई होती ना, तो आज हमारे हाथ में पैसे होते और ये सारे ग्रहण से छुटकारा मिलता। क्या आपको लगता है कि स्नेहा को पता था वहां हो, इसलिए वो वहां आई? ये तो हमें नहीं मालूम बिट्टो कि वो वहां काहे गई थी। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमारा घर बचाने के लिए हम सारा हिम्मत जुटा के कलेजे पे पत्थर रख के गए थे ठकुराइन के पास, और वो भी इतनी बड़ी रकम बिना जमानत लिए हमें देने को तैयार थी। और हमने स्नेहा को देख लिया और हम बिना पैसा लिए वहां से निकल गए। माँ, आप ही कहती हो ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या पता है इसमें महादेव का इशारा हो कि हमें ये सारी बात स्नेहा से छुपाने के बजाय उसे बता देनी चाहिए। शायद इस मुसीबत से निकलने का हल मिल जाए। नहीं नहीं बिट्टो, हर कहावत हर जगह लागू नहीं होती। स्नेहा को बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए। वो आजकल बहुत पढ़ लिख गई है। बात बात में कोर्ट कचहरी पुलिस थाना यही तो बोलती रहती है। महादेव की कृपा से आज तक ना वो पुलिस के चंगुल में फंसी है, ना उसने कोर्ट में कदम रखा है अभी। उसको तो पता ही नहीं है कि ये कोर्ट कचहरी पुलिस थाना ये सब अमीरों के चूचे। गरीब एक बार इसमें फंस गया ना, तो उसका तो जीवन खत्म हो जाता है।